राहा जो कि ज़रियुन से शादी कर रही है, लेकिन अरमान को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो राहा को काफ़ी ज़्यादा समझाने की भी कोशिश करेगा, लेकिन राहा उसकी कोई बात नहीं सुनेगी। वहीं पर जब अरमान राहा से मिलेगा और राहा को कहेगा कि तुम क्यों खुद को मुश्किल में डाल रही हो, अरमान के लाख समझाने पर भी राहा अब अपनी बात पे अटल है और वो ज़रियुन से शादी करने जा रही है। राहा जो कि अरमान से पूछेगी कि तुम बतूल से शादी कर रहे हो, तो अरमान उससे कहेगा कि तुम भी तो कर रही हो ज़रियुन से शादी। आगे से राहा गुस्से में उसे जवाब देगी कि हाँ, और मैं करूँगी उसी से शादी। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि आसिया जो कि अपनी बेटी बतूल को मनाएगी कि वो अरमान से शादी कर ले, लेकिन बतूल जो कि अरमान से शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी और उससे ये बात कहेगी कि आप शायद भूल रही हैं, तो मैं आपको इस बात का याद दिला दूँ कि अरमान और ज़ैनब भी वो हैं जिन्हें आपने कभी मुलाज़मा से ज़्यादा अहमियत नहीं दी है। ये सुनकर आसिया खामोश हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बतूल अपनी माँ की ज़बरदस्ती करने पर अरमान से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि बतूल बेचारी तो वैसे ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है ज़रियुन के हाथों। अब उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है अरमान से शादी करने के अलावा, और जो कुछ भी उसका रहा सहा बच्चा था वो भी ज़रियुन और उसके बाप ने उनसे छीन लिया है। इसीलिए वो आसिया की बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने पर इस शादी के लिए तैयार हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अरमान जो कि बतूल को मिलने के लिए बुलाएगा और उससे ये बात कहेगा कि आसिया बेगम ने राहा को जान से मारने की कोशिश की है। बतूल ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाएगी और उससे कहेगी कि आप मेरी मामा पर ऐसे इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं। आगे से अरमान उसे कहता है कि ये इल्ज़ाम नहीं है बतूल, सारे सबूत मेरे पास मौजूद है और ये सब सच है। बतूल ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा टूट जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अरमान कच्ची गोलियां नहीं खेलता, क्योंकि वो जानती है कि अरमान डीसी इंस्पेक्टर है और ये बात झूठ नहीं होगी। उसके पास उसकी माँ के ख़िलाफ़ सारे सबूत होंगे, जभी तो वो इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा है। बतूल ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा टूट जाएगी। उसका उसकी माँ से भरोसा उठ जाएगा कि उसकी माँ आखिर ये सब कैसे कर सकती है। मुझे लगता है कि बतूल को ये बात पता चलने के बाद बतूल राहा से मिलेगी और सारी हकीकत बताएगी कि मेरी माँ की गलतियों की सज़ा मुझे मिल रही है। अगर तुम उस दिन ज़रियुन से निकाह कर लेती तो आज तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होती, लेकिन देखो कुदरत का खेल, मेरी माँ ने तुम्हें बर्बाद करके मेरी खुशियाँ लिखी और आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। इन सब के पीछे मेरी माँ का ही हाथ है। राहा ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाएगी कि आखिर उसकी मामी यानी आसिया इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती हैं। वहीं पर बतूल जो कि अब राहा के साथ खड़ी हो जाएगी और अपने बाप से यही कहेगी कि मेरी माँ ने इतना सब कुछ किया। बतूल जो कि अब अपनी माँ से नफरत करने लगेगी और वो राहा के साथ हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है ये सारी हकीकत जानने के बाद अब बतूल, राहा और अरमान एक साथ हो जाएंगे और ज़रियुन को मज़ा चखाएंगे। जो कुछ भी उसने उनसे छीना है वो सब कुछ उन्हें वापस मिल जाएगा और ज़रियुन कैफ़े किरदार तक पहुंच जाएगा। इस ड्रामे की कुछ एपिसोड में ये लग रहा था कि राहा और शाज़ैन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और राहा शाज़ैन को पसंद करेगी, जिस तरह शाज़ैन राहा को पसंद करने लगा है। लेकिन यहाँ तो कहानी बिल्कुल ही बदल चुकी है और ट्विस्ट आ चुका है कि राहा शाज़ैन या फिर अरमान से नहीं बल्कि ज़रियुन से शादी करना चाह रही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।